नमस्कार, न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। भाई, सुपर संडे का हर कोई वेट करता है, आप भी करते हो, क्योंकि आईपीएल के दो बड़े मुकाबले खेले जाते हैं। अब इसी कड़ी में देखिए सुपर संडे आ गया है और इसे पहला मुकाबला 3 बजे से खेला जाएगा, जिसमें मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल होंगे। लेकिन दूसरा मैच ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तरफ एलएसजी होगा तो दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस होगा, क्योंकि इस मैच में बड़ी जान है यार, क्योंकि ये मुकाबला खेला जाएगा इकाना की पिच पर लखनऊ में। ये एक ऐसा स्टेडियम है जहां पर मजा बड़ा आता है, क्योंकि लो स्कोरिंग गेम भी देखते हैं और कई बार हम हाई स्कोरिंग गेम भी देखते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स पिछले 2 मुकाबले लगातार जीत कर आई है। पहले उन्होंने पंजाब को हराया, फिर उसके बाद बेंगलोर को हराया। क्या लगातार तीसरी जीत की हैट्रिक लगाएगा लखनऊ की टीम, ये एक सवाल रहेगा। क्या स्पीड के यानी कि रफ्तार के सौदागर जिसे हम कहते हैं मयंक यादव, क्या फिर स्पीड का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, इस पर भी नजर रहेगी। और क्या शुभमन गिल फिर दिल जीतेंगे, बड़ा मजा आएगा यार इस मैच में। तो एक एक करके हम बताएंगे कि भाई दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है इस मैच में, पिच रिपोर्ट क्या कहती है लखनऊ के इकाना स्टेडियम की, और हेड टू हेड में कौन आगे है कौन पीछे है वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ वेदर भी बताएंगे लखनऊ का कैसा रहेगा। और अगर आप फैंटेसी टीम बनाना चाहते हैं तो कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बना सकते हैं वो भी हम बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए बात करते हैं इस मुकाबले की। भाई, लखनऊ का इकाना स्टेडियम बिल्कुल तैयार है दोनों टीमों के लिए, और लखनऊ में ये मैच होगा और शाम 7:30 ये मुकाबला स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें दोनों टीमें बड़ी मजबूत नजर आती है। एक तरफ केएल राहुल कैप्टन होंगे तो दूसरी तरफ शुभमन गिल होंगे। शुभमन गिल पिछला मुकाबला हार कर आए हैं, लेकिन लखनऊ की टीम लगातार बैक टू बैक 2 मैचेस जीत कर आई है। तो ऐसे में क्या लखनऊ की टीम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी या उसमें कुछ छेड़खानी करेगी, तो एक बार देख ही लेते हैं भाई प्लेइंग 11 क्या हो सकता है। जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है लखनऊ का वो देखिए आप। लखनऊ की पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो क्विंटन डिकॉक जो कि ओपन करेंगे, केएल राहुल विकेट कीपर कैप्टन भी हैं इस टीम के। हालांकि पिछला मुकाबला उन्होंने एज ए इंपैक्ट प्लेयर खेला था, और उसके बाद देवदत्त पडिक्कल, मार्कस स्टोनिस और देवदत्त पडिक्कल का फॉर्म थोड़ा सा कंसर्न है इस टीम के लिए। उसके बाद निकोलस पूरन ने जिस तरीके की बैटिंग की है वो मजा आता है उनकी बैटिंग देखकर। आयुष बदौनी, कुणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, नवीन उल हक और मयंक यादव। अब जो आपने लास्ट में नाम देखा है इनका नाम है मयंक यादव। अब पिछले 2 मैचों में ये हीरो रहे इस टीम के। एक मैच में 3 तो अगले में भी 3 लिए इन्होंने। पंजाब के साथ भी 3 विकेट चटकाए 27 रन देकर, और बेंगलोर के साथ भी इन्होंने 14 रन देकर 3 विकेट झटके, और बड़े बड़े खिलाड़ियों को इन्होंने मात दी है। और कहीं ना कहीं जो पेस है, जो ये पेस जनरेट करते हैं, जो बाउंसर फेंकते हैं, उसका कोई जवाब नहीं किसी बल्लेबाज के पास। और अब तो बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर कहने लग गए हैं, हो सकता है यू नेवर नो कि T20 वर्ल्ड कप में भी आ जाए। थोड़ा अर्ली होगा ये कहना, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने वो दमखम दिखाया है, और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फिर से मयंक यादव ही रहेंगे इस मुकाबले में। और हो सकता है अगर 2-3 मैच उन्होंने इसी तरीके से कंसिस्टेंट परफॉर्म किया तो T20 वर्ल्ड कप का भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन सकते हैं, क्योंकि इनके पास पेस भी है, रफ्तार भी है और धार भी है। और एक जिस टप्पे पे गेंद करते हैं, कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े करते हैं हर बैट्समैन के लिए, और बड़े बड़े बैट्समैनों को उन्होंने छकाया है। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है क्या शुभमन गिल के सामने एक नया चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं मयंक यादव। इसके अलावा अगर आप बात करें गुजरात टाइटंस की, क्योंकि पिछला मैच वो हारे हैं पंजाब के साथ, तो ऐसे में क्या कुछ चेंजेस वो कर सकते हैं प्लेइंग 11 में, उनकी भी प्लेइंग 11 देख लेते हैं गुजरात टाइटंस की क्या हो सकती है। गुजरात की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो रिद्धिमान साहा जो कि विकेट कीपर होंगे, ओपन करते हैं टीम के लिए। शुभमन गिल जिस टीम के कैप्टन है, साई सुदर्शन, केन विलियमसन, विजय शंकर, अजमतुल्ला उमरजई, ये एक ऐसे खिलाड़ी है जो बैट और गेंद दोनों से इंप्रेस करते हैं। राहुल तेवतिया ये फिनिशिंग के लिए जाने जाएंगे। राशिद खान, नूर अहमद, उमेश यादव, दर्शन नालकंडे। अब जो ये प्लेइंग 11 हमने आपको दिखाई गुजरात टाइटंस की, इसमें आपने देखा होगा डेविड मिलर इस टीम में नहीं है, क्योंकि डेविड मिलर का फॉर्म उस तरीके का नहीं था। लेकिन राहुल तेवतिया ने जिस तरीके से फिनिश करते हैं इनिंग को, वो उन्होंने कमाल किया है। अब पिछला सीजन भी उन्होंने बड़ा इंप्रेस किया था, इस सीजन भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। इसके अलावा जो बॉलिंग है उनमें बड़ा दमखम दिखा है, एक चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि उमेश यादव ने जिस तरीके की गेंदबाजी की, पिछला मैच अगर ठीक है ये टीम हारी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बॉलिंग में इनको थोड़ा इंप्रूवमेंट की और ज़रूरत होगी। राशिद खान को विकेट से ले रहे होंगे, क्योंकि राशिद खान सिर्फ एक ही विकेट लेते हैं, 2 विकेट। अब राशिद खान वो वाला राशिद खान नहीं नजर आए जो 3 विकेट्स लेते थे, जो गुच्छों विकेट लेते थे, और बीच के ओवर में इनके लिए विकेट निकालने बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बैटिंग में बात करें शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा, तो ठीक है शुभमन गिल ने 50 भी बनाई थी पिछले मुकाबले में, लेकिन जो बाकी बैट्समैन है, जो मिडिल ऑर्डर है, अब केन विलियमसन के रन नहीं आ रहे हैं, उसके अलावा साई सुदर्शन बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी के बैट्समैन हैं उनको भी बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी। विलियमसन को ये 20, 30, 15 नहीं, कम से कम 40, 45 बनाने पड़ेंगे, क्योंकि लखनऊ को लखनऊ में हराना
बहुत बड़ा टफ चैलेंज हो सकता है इस टीम के लिए, क्योंकि लखनऊ को लखनऊ में हराना है तो बैट्समैनों को अच्छा करना पड़ेगा और बॉलिंग को भी आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, स्पिनर्स को विकेट चटकाने पड़ेंगे। नूर अहमद ने जरूर इंप्रेस किया है, नूर अहमद की बॉलिंग बड़ी शानदार रही थी पिछले मुकाबले में, नूर अहमद ने अच्छी गेंद की थी, लेकिन यहाँ पर आपको लखनऊ को चैलेंज देने के लिए आपकी एज ए यूनिटी और पोटेंशियल पर खेल दिखाना पड़ेगा। अब लखनऊ का जो इकाना स्टेडियम है उसकी पिच क्या कहती है, क्या यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करेगा लखनऊ की पिच पर। तो पिच पर एक नजर डालते हैं। ये मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। यहाँ की पिच की बात करें तो स्पिनरों के लिए काफ़ी अनुकूल मानी जाती है, क्योंकि यहाँ क्रैक्स की वजह से गेंद में काफ़ी आपको बाउंस भी मिलेगा, टर्न भी मिलेगा, और दूसरी ओर बल्लेबाजों को भी यहाँ ठीक ठाक मदद मिल सकती है। लेकिन आंकड़ों की माने तो इस पिच का औसतन स्कोर अगर आप देखें तो 150 का है, यानी कि टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला अच्छा साबित हो सकता है। तो आप अगर पिच रिपोर्ट को और करीबी से देखें तो हमने पिछले मुकाबले भी देखे हैं, ये विकेट ना थोड़ा टू पेसी हो जाता है कई बार। जो स्पिनर हैं कम इन टू प्ले, जो बड़े 10 से 20 ओवर यानी कि फर्स्ट 10 ओवर हो सकता है बैटिंग को अच्छा यूज हो, लेकिन जो 10 से 15-20 ओवर है ना, ये बड़े दिक्कत देते हैं, क्योंकि उनमें स्पिनर्स जब आएंगे गेंद थोड़ा टर्न भी होगा, बाउंस भी होगा। ऐसे में वो बैट्समैन अच्छा खेलेगा जिनके पास अच्छा फुटवर्क है, अच्छा टेम्परामेंट है। अगर विकेट पर थोड़ा समय बिताएंगे तो वो बैट्समैन लंबी इनिंग खेल सकता है, उसमें शुभमन गिल भी हो सकते हैं। उस तरफ से अगर देखें लखनऊ के लिए केएल राहुल भी हो सकते हैं, क्योंकि केएल राहुल भी अच्छा, उनके पास टेम्परामेंट है, फुटवर्क। अगर वो इन दोनों की ही एक्साइटिंग बैटल होगी, क्या केएल राहुल बड़ी पारी खेलेंगे या शुभमन गिल बड़ी पारी खेलेंगे, आपको क्या लगता है आप भी हमें जरूर बताएं। और अब अगर हेड टू हेड देखा जाए, ये भी वैसे कमाल के ही है, देख लेते हैं एक नजर। लखनऊ वर्सेस गुजरात टाइटंस के आईपीएल हेड टू हेड पर एक नजर डालें तो अब तक कुल 4 मुकाबले हुए हैं, जिसमें गुजरात टाइटंस ने चारों के 4 मैच जीते हैं। अब देखिए गुजरात टाइटंस ऑन पेपर आपको बड़ी आगे नजर आती है, स्ट्रॉन्ग नजर आती है, क्योंकि 4 के 4 मुकाबले जीते हैं। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी इस सीजन में दोनों टीमों ने अगर देखा जाए तो 4 मैचेस गुजरात ने खेले, जिसमें से 2 में जीत मिली है, 2 में हार मिली है। लखनऊ ने 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 2 में उनको जीत मिली और 1 में हार मिली है। यहाँ लखनऊ थोड़ा सा मुझे स्ट्रॉन्ग नजर आता है, लेकिन फिर भी 4 के 4 मुकाबले जीते तो खैर गुजरात टाइटंस नहीं है। तो इस बार भी देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि क्या गुजरात टाइटंस फिर से लखनऊ को मात दे पाएगी। यू नेवर नो, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन वेदर क्या रहेगा उस पर एक नजर डालते हैं। रविवार को लखनऊ का तापमान की बात करें तो 22 से 37 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। मैच में बारिश की भी कोई संभावना नहीं है, यानी कि क्रिकेट फैंस के लिए एक बार फिर गुड न्यूज़ है कि मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और आपको पूरे 40 ओवर का रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। क्योंकि लखनऊ का जो इकाना स्टेडियम है बड़ा खूबसूरत मैदान है, छोटी बाउंड्रीज होती हैं और ऐसे में हिट करना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा आपको विकेट पर समय बिताना पड़ेगा बैट्समैनों को, तब जाकर वो बड़ी पारी खेल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप फैंटेसी के दीवाने हैं और फैंटेसी टीम बनाना चाहते हैं तो कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे पिक करें, तो मैं चाहूंगा केएल राहुल को आप कैप्टन बना सकते हैं। और वाइस कैप्टन की जब बात आएगी तो गुजरात टाइटंस के लिए फिर से शुभमन गिल कमाल कर सकते हैं। शुभमन गिल भी हो सकते हैं, लेकिन राशिद खान, ये मेरा मानना है, अपनी खुद की राय मेरी, कि राशिद खान को आप पिक कर लीजिए, क्योंकि ये बंदा इस विकेट के ऊपर कम से कम 2 विकेट तो पक्का दे देगा। तो राशिद और केएल राहुल आप पिक कर सकते हैं। लेकिन मजा बड़ा आएगा, क्योंकि लखनऊ की टीम जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बेताब है और दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस भी ये चाहेगी कि ये मुकाबला जीतकर पॉइंट्स टेबल में थोड़ा सा ऊपर चला जाए, क्योंकि पॉइंट्स टेबल बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। केकेआर और आरआर नंबर 1 नंबर 2 पर है। नीचे देखोगे बॉटम में मुंबई और दिल्ली कैपिटल्स है, उनका भी मुकाबला होगा। तो ऐसे में बड़ा एक्साइटिंग होगा, क्योंकि गुजरात टाइटंस को अगर टॉप 4 में जाना है तो अपने आने वाले 2-3 मैचेस जीतने पड़ेंगे, क्योंकि टॉप 4 में जाना वाकई बड़ा टफ चैलेंज होगा। क्योंकि इस टीम में अब मोहम्मद शमी भी नहीं है, तो इनकी बॉलिंग थोड़ी सी मुझे वीक लगती है, लेकिन बैटिंग में वो सिंगल हैंडली मैच जिताने वाले प्लेयर भी नजर आते हैं, चाहे उसमें साई सुदर्शन हो, शुभमन गिल हो और केन विलियमसन के आने के बाद थोड़ा सा स्टेबिलिटी तो मिलेगी मिडिल ऑर्डर में, लेकिन उतना आसान होगा नहीं, क्योंकि सामने जो रफ्तार के सौदागर मयंक यादव है, उनका भी यहाँ पर उनकी रफ्तार से क्या वो फिर से बीट कर पाएंगे केन विलियमसन शुभमन गिल को, ये बड़ी एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि हमने आपको पिच रिपोर्ट बताई, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बताई, हेड टू हेड आंकड़े भी बताए और फैंटेसी टीम भी बताई, अब तो आप बता ही सकते हैं कौन सी टीम बाजी मारेगी, लखनऊ या फिर गुजरात टाइटंस। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ओकिनावा पर जायंट्स चैंपियंस की जंग यूं ही जारी रहेगी। धन्यवाद।